हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वेलकम जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं 1 से 2 अक्टूबर का करंट अफेयर। इसके पहला जो महीना था, इसके पहले का जो महीना था सितंबर महीना, इस सितंबर महीने की जो सारी क्लासेस है वो प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। और अब हम लोग कवर करेंगे डिटेल से, जो भी करंट की क्लास रहेगी उसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। और आज के दिन हम लोग कवर करेंगे 2 दिन का करंट अफेयर, जो कि रहने वाला है 1 और 2 अक्टूबर का करंट अफेयर। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, इसके पहले हम लोग देखेंगे आज का हमारा मोटिवेशन जो क्वेश्चन है। आपका जो आज का मोटिवेशन क्वेश्चन है वो क्या है? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है? अपने जीवन में प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ही ज्यादा क्या करोगे? चमकोगे। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा चमकोगे। एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है ना। जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, एक आदमी को क्या बनाती है? एकदम परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले की क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो कुछ प्रमुख देश है जिनके साथ भारत का व्यवहार काफी अच्छा है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है या वहां के जो मुख्य पदाधिकारी है, इनके पद पे नए व्यक्ति बैठ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हाल ही में हमने पढ़ाया था आपको कि जापान के जो पीएम है उनकी भी नियुक्ति हो गई है, और अक्टूबर महीने में जो वहां का सत्र चलेगा उसमें वो क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर महीने में, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने लिया है अक्टूबर महीने में, लेकिन इनकी नियुक्ति हो जाती है सितंबर महीने में। क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में फ्रांस के पीएम कौन बनते हैं? फ्रांस का पीएम कौन बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस देश है ये किस महाद्वीप का देश है? फ्रांस जो देश है किस महाद्वीप का देश है? और फ्रांस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? फ्रांस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? और इस वर्ष जो फ्रांस था काफी चर्चा में था। किस लिए चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेल के इवेंट भी आयोजित किए गए। ठीक है, और इसके साथ ही फ्रांस और भारत का जो व्यवहार है ये बहुत ही अच्छा है। भारत फ्रांस के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छा ट्रेड भी करता है। यहाँ से हमारा जो भारत है फाइटर जेट वगैरह भी मंगाता है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे युद्धाभ्यास भी किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन फ्रांस के पीएम बने हैं। अगर आपको जियो पॉलिटिकल अगर कुछ नॉलेज है तो आप इस ऑप्शन से क्वेश्चन क्या कर सकते हो? कर सकते हो। जैसे सपोज आपको फ्रांस के पीएम के बारे में नहीं पता, लेकिन और लोगों के बारे में भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर बता सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ाया था कुछ समय पहले, जॉर्डन का एक प्रधानमंत्री बनता है, वो भी इसी ऑप्शन में शामिल है। शामिल है नहीं शामिल? हाँ, तो ये तो ऑप्शन आप क्या करें? एकदम से हटा दो। जफर हसन ये कहाँ के पीएम बनते हैं? ये जॉर्डन के पीएम बनते हैं। ठीक है, जॉर्डन जिसकी कैपिटल क्या है? जिसकी कैपिटल है अम्मान। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? अम्मान। और जॉर्डन भी काफी इंपॉर्टेंट देश है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। निकोलस जो मादुरो है ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनते हैं। कहाँ के? वेनेजुएला। कुछ समय पहले वेनेजुएला में भी चुनाव होता है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनते हैं निकोलस, क्या बनते हैं? निकोलस मादुरो। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा, एक एंटोनियो कोस्टा है, ये एंटोनियो कोस्टा, और एक क्या बनता है? एक है मिशेल बर्नियर। तो कुछ समय मैंने पहले पढ़ा था एंटोनियो कोस्टा ईयू का कोई अध्यक्ष वगैरह बनते हैं। ठीक है, एंटोनियो। और ये भी बताता कि जो एंटोनियो नाम का व्यक्ति है वो यूनाइटेड नेशन का भी इस समय महासचिव बना हुआ है, तो ये भी तो ऑप्शन नहीं हो सकता एंटोनियो कोस्टा। बचा कौन ऑप्शन? मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर ही हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस के अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जो फ्रांस का जो पीएम बना है वो मिशेल बर्नियर इनका नाम है। चलिए बात करते हैं फ्रांस की बात। फ्रांस में ये दूसरा सर्वोच्च पद है। फ्रांस में अगर बात करें जो ये प्रधानमंत्री है ये दूसरा सर्वोच्च पद है। इनको शपथ कौन दिलाता है? यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये क्या करते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, इनको शपथ तो दिला रहे हैं, क्या इन्हें ये जो राष्ट्रपति है क्या इस प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं? हटाने की क्या पावर होती है इनके अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर? तो इनको हटाने की पावर इनके अंदर नहीं होती है, राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, इनको वहां की पार्लियामेंट हटाती है, लेकिन शपथ यहाँ के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर पूछा जाए पहला सर्वोच्च पद कौन है फ्रांस का, पहला यहाँ का सबसे सर्वोच्च पद कौन है, तो यहाँ आपको पता है यहाँ अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। और जिस देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, प्रेसिडेंशियल
व्यवस्था होती है, वहां पर वहां का राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वोच्च नेता होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, या फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो सर्वोच्च पद है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। और इन राष्ट्रपति के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ये भारत के क्या थे, चीफ गेस्ट भी थे, जो 2024 में यहाँ के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन नाम है। क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रोन नाम है। इमैनुअल मैक्रोन नाम है, ये क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति है 2024 के। ये हमारे क्या थे, चीफ गेस्ट थे। क्या थे, चीफ गेस्ट थे, मतलब मुख्य अतिथि थे। ठीक है, और बात करें फ्रांस की, तो और अगर बात करें फ्रांस की, तो जो फ्रांस है यूरोप का ऐसा देश है जहां पर हमारे भारत का यूपीआई सिस्टम क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, जब ये 2024 में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है इनके साथ क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि अब आप हमारे यहाँ भी क्या करो, यूपीआई लॉन्च करो। तो जो यूपीआई यूरोप के देश में अगर पूछा जाए यूपीआई किस देश में लॉन्च हुआ है, तो फ्रांस में ही लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, भारत का जो यूपीआई है अब फ्रांस में भी चलेगा। और इसके साथ ही फ्रांस के बारे में और सारी बातें करनी है हमें कि फ्रांस इस वर्ष बहुत ही चर्चा में था। क्यों था, क्योंकि जो पेरिस समर ओलंपिक होना था, इसके साथ हम इसे हटा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ इसे हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हमें पढ़ना है कि जो पेरिस समर ओलंपिक होना था, 33वें नंबर का जो समर ओलंपिक था 33वें नंबर का, ये कहां पर आयोजित होता है, समर ओलंपिक जो 2033वें नंबर का आयोजित होना था, कब होता है, 2024 में होता है। बात करें कब के बीच में होता है, तो ये होता है 28 जुलाई। कब होता है, 28 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है, प्लेस की बात करें तो ये आयोजित होता है पेरिस में। कहां पर आयोजित होता है, पेरिस में आयोजित होता है। पेरिस की किसी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है। और बात करें इस समर ओलंपिक की, इस समर की ओलंपिक की बात करें तो ये 2024 में आयोजित हुआ है। और आपको पता है कि जो ओलंपिक है 4 साल बाद आयोजित होता है। कितने साल बाद, 4 साल बाद आयोजित होता है। तो अब कब आयोजित होगा, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2028 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2028 आ जाएगा। और जो ये आयोजित होगा कहां पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा। कहां पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा। ये कहां पर है, ये किस देश का शहर है, यूएसए का शहर है। किस देश का है, यूएसए का शहर है। और बात करें इस जो ओलंपिक हुआ है, इसमें पदक तालिका की बात करें तो इसमें अगर पूछा जाए पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पर है आपका यूएसए। कौन सा देश है, यूएसए है। दूसरे नंबर की देश की बात करें तो दूसरे नंबर पर है चाइना। कौन है, चाइना। और आपको टॉप 2 ही याद करना है। ठीक है, दूसरा देश कौन है, चाइना। और अपने भारत की बात करें तो भारत का आपको पता है, भारत 71वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है, 71वें स्थान पर है। इन दोनों का मेडल मत याद करो, अपने भारत का याद कर लो। कितना है, 6 मेडल टोटल जीता। कितने मेडल, 6 मेडल जीता है, जिसमें से 1 सिल्वर मेडल होता है, 5 क्या होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। ठीक है, हाँ? कितना, 26 से 11, अच्छा हाँ 26, यहाँ पर लिख लेना 26 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में क्या होता है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन होता है। ठीक है, ये आयोजन आपसे पूछे जाएंगे तो आपके देश के क्रम पूछे जाएंगे, भारत की रैंक पूछी जाएगी। ये क्या है, भारत की रैंक है। और बात करें कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक होता है वो भी कहां पर आयोजित होता है, यहीं पर आयोजित होता है। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे, हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं आगे पेरिस पैरा ओलंपिक की ओर। जो पेरिस पैरा ओलंपिक है ये भी कहां पर आयोजित होता है, पेरिस जो पैरा ओलंपिक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो ये भी कहां पर आयोजित होता है, फ्रांस में ही आयोजित होता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही होता है। और इसकी रैंक की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर चाइना आ जाता है। कौन आ जाता है, पहले नंबर पर चाइना आ जाता है। दूसरे नंबर पर यूएसए आ जाता है। ठीक है, दूसरे पे यूएसए नहीं रहता, दूसरे नंबर पर यूके आ जाता है। तीसरे नंबर पर यूएसए रहता है। ठीक है, यूके को भी पछाड़ देता है, मतलब यूएसए को भी पछाड़ देता है कौन, यूके। एंड उसके बाद बात करें भारत की तो भारत 18वें स्थान पे रहता है। कितने स्थान पे, भारत 18वें स्थान पे रहता है। और बात करें इसमें भारत कितने मेडल जीता है, 29 मेडल जीता है। ये सब आप अच्छे से लिख लो, ये सब आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 4 साल तक पूछे जाएंगे, 4 साल तक। आप 4 साल तक कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते रहेंगे। तो 4 साल के लिए इसे फिक्स कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर याद कर लो। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आपको पता है कि भारत क्या करता है, फ्रांस से कुछ डीले करता है। भारत क्या करता है, फ्रांस से कुछ डीले करता है। जैसे भारत क्या करता है, राफेल विमान मंगाता है।
राफेल फाइटर जेट मंगाता है, राफेल फाइटर जेट, जो कि राफेल फाइटर विमान मंगाता है, ये लड़ाकू विमान होता है, ठीक है। लगभग 36 राफेल विमान मंगाता है, जो कि 58,000 करोड़ रुपए की डील होती है, ठीक है। और इसके साथ ही पूछा जाता है कि जो ये कंपनी है अभी हाल ही में चर्चा में है, हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने हमारे भारत का एक राज्य के एक शहर में क्या दिया है, एक कंपनी स्थापित करने जा रही है, जिससे उस कंपनी का कार्य क्या रहेगा, उस कंपनी का ये कार्य रहेगा कि जो फ्रांस के द्वारा आए हुए विमान है, जो फ्रांस के द्वारा आए हुए विमान है, ठीक है, उस जो फ्रांस के द्वारा जैसे ये फाइटर जेट आया है और भी विमान हमारी भारत सरकार खरीदती है, ठीक है। तो जो फ्रांस के द्वारा आए हुए विमान है उनका रख रखाव करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी रिपेयर करना, ठीक है, उनका रिपेयर करना। हाल ही में अभी 1-2 दिन की बात की है कि यहाँ की जो कंपनी है, अब आपको बताना है कि जो राफेल बनाती है उस कंपनी का नाम क्या है। मैंने इस कंपनी का नाम बताया, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख कंपनियां है उसका नाम है एयरबस नाम है, और नाम है द असाल्ट एविएशन नाम है, ठीक है। आपको बताना कि कौन सी कंपनी है जो कि राफेल बनाती है, ठीक है। तो देखो द असाल्ट एविएशन के बारे में मैंने बताया था, द असाल्ट एविएशन जो कंपनी है, द असाल्ट जो एविएशन कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है, ये है आपकी फ्रांस की कंपनी है। यही क्या करती है, राफेल फाइटर जेट बनाती है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का क्या है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ठीक है। 5वीं और 4थी पीढ़ी के बीच का फाइटर जेट है। और बात करें तो ये भी क्या है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला विमान ही है, ठीक है। जैसे F-35 वगैरह है तो ये भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले विमान है। और बात करें फ्रांस की तो ये जो कंपनी है इसने भारत के उत्तर प्रदेश में, कहां पर, यूपी के ग्रेटर नोएडा में क्या किया है, ग्रेटर नोएडा में MRO, ठीक है, MRO एग्रीमेंट करके एक कंपनी स्थापित करेगी जो क्या करेगी, विमानों का रख रखाव से संबंधित सुरक्षा करेगी, देखभाल करेगी, ठीक है। चलिए अब आगे, तो ये सारी चीजें डिटेल आप लोग लिख लो। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। और फ्रांस के साथ बात करें तो फ्रांस के साथ भारत 3 युद्धाभ्यास करता है। कौन कौन सी करता है, शक्ति करता है, अरुण करता है, वरुण करता है और गरुड़ करता है, ठीक है। तो ये युद्धाभ्यास आपको पता होने चाहिए, ठीक है, गरुड़ करता है। चलिए अब आगे हम लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने कुछ डिटेल पीडीएफ में क्या है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के, ये राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस का क्या होता है, दूसरा पद होता है। अभी हमने बताया कि जो प्रधानमंत्री है वो दूसरा पद होता है, लेकिन फ्रांस के जो असेंबली है वही प्रधानमंत्री को हटा सकती है, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, ठीक है। वहां की जो असेंबली है वही हटा सकती है। और जो इमैनुअल मैक्रोन है 2022 में, इन्हें 2017 में शपथ लिया था एंड उसके बाद 2022 में 5 साल इनका पूरा हो जाता है। अब ये 2022 में दोबारा शपथ ले लिए हैं और कब तक रहेंगे, अब कब तक रहेंगे, 22-5 कितना होता है, 27। यहाँ के राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल ही होता है, मतलब अब ये 2027 तक फ्रांस के क्या रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी इमैनुअल मैक्रोन। ये थोड़ा पिक्चर एचडी में है ना, क्योंकि इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसके पहले जो पिक्चर लगी रहती है वो डायरेक्ट क्रोम से है ना। और यहाँ के जो पीएम है कौन है, यहाँ के जो पीएम है कौन है वर्तमान में, मिशेल बर्नियर, ठीक है। यहाँ पर माइकल बर्नियर लिखा है, इनका पूरा नाम माइकल बर्नियर है, ठीक है। तो ये यहाँ के क्या बने हैं, पीएम बने हैं। और ये है फ्रांस का फ्लैग, ठीक है। और ये रहा लोगो फ्रांस का। और फ्रांस इस समय ईयू का अध्यक्ष भी बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रांस अच्छा पूछा जाए कि शेंजेन वीजा करने वाला ऐसा कौन सा देश है, तो फ्रांस ने क्या किया था, कुछ समय पहले शेंजेन वीजा भी जारी किया था, ठीक है। बाकी ये रहा आपका ओलंपिक। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, क्योंकि पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ाया है इसीलिए पूछ रहे हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर पेरिस, यहाँ पर ओलंपिक के रिंग लिखे हुए हैं, ये किसको डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करेगा, ये किसको करेगा, ये किसको करेगा, ये करेगा। चलो बताओ, ऑस्ट्रेलिया, अंधी मत मारो, बताओ, हाँ बताओ। ये जो ब्लू कलर का रिंग है ये किसको डिनोट करता है, किस कॉन्टिनेंट को करता है, ठीक है। कितने हैं, 2, 3, 2, 5। 5 क्या है, 5 आपके रिंग है और 5 कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बताना आपको कि जो ब्लू रिंग है ये किसको डिनोट करता है, बोलो, ब्लू जो है वो किसको डिनोट करता है। सबसे ज्यादा पानी आपको चारों तरफ आइलैंड कहां मिलेंगे, बस यूरोप में। कहां पर सबसे ज्यादा आपको अगर देखना है तो यूरोप में चले जाओ, आपको वहां पर बहुत अधिक नहरें मिलेंगी, तालाब, नदियां मिलेंगी, जिसमें व्यापार कहां पर होता है, पानी नहीं होता है। तो ऐसे करके आप कल यूरोप पानी से ढका हुआ एक कॉन्टिनेंट है, तो नीला किसको डिनोट करता है, यूरोप को करता है। रेड किसको करता है, रेड किसको करता है, हाँ, क्योंकि कैसे याद कराया था इसको कि अमेरिका बहुत ज्यादा लड़ उड़ के खून बहाता है, ठीक है। तो जो रेड है वो यूएसए को डिनोट करता है, किसे,
यूएसए को डिनोट करता है। और जो ब्लैक है इसको याद कराया था, इसको तो आसानी से याद कराया था। हाँ, ये डिनोट करता है साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप। साउथ अफ्रीका एक देश है और अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप है, क्योंकि अफ्रीका में जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर अंधेरा रहता है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लो। और जो यहाँ पर एक येलो है इसको बताना है, और जो ग्रीन है इसे बताना है। तो देखो जो येलो है आप इसे ऐसे याद कर लो कि एशिया का एक देश है जापान, जिसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। और जो जब सूरज उगता है, उगने के बाद थोड़ी देर बाद उसका कलर पीला हो जाता है। ठीक है, तो एशिया में आपका एक देश है जापान, और जापान में सूरज उगता है तो पीले कलर का दिखाई पड़ता है, इससे याद कर लो एशिया। ठीक है, और बात करें यहाँ पर ग्रीन की, तो ऑस्ट्रेलिया में, इससे याद कर लो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है विश्व की सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ। क्या पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो काफी हरी भरी है। क्या है? जो काफी हरी भरी है। ठीक है, तो इससे याद कर लेना आप ऑस्ट्रेलिया। क्या याद कर लोगे? ऑस्ट्रेलिया याद कर लोगे। तो ये सब आपका एक जीके का नॉलेज है। आप लोग क्या करो, इसे लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे पता है बार बार भूल जाओगे। ठीक है, और बात करें इसमें कितने प्लेयर भाग लेते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, देख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। ये 33वें नंबर का क्रम का है। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 का लोगो है। और इसके बाद करते हैं ये आपका एंड हाल ही में क्या होता है, ये आपका पैरा ओलंपिक है। क्या है? पैरा ओलंपिक है। और पैरा ओलंपिक में आपको ये बताना कि सबसे पहला जो गोल्ड मेडल आता है वो कौन लाते हैं। ठीक है, एंड कल उनके बारे में मैंने बताया था, उनका क्या नाम है? हरिंदर सिंह नाम है। क्या नाम है? हरिंदर सिंह नाम है। निशानेबाजी में क्या करते हैं वो। और पैरा जो ओलंपिक है वो कब स्टार्ट होता है? पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट होता है? ये 28 अगस्त को स्टार्ट होता है और 8 सितंबर के बीच में होता है। ठीक है, और कितने खेल भाग लेते हैं, कितने एथलीट भाग लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और जो ये आपका पैरा ओलंपिक है इसमें भी हमने बताया कि पहले नंबर पे कौन है? चाइना आ गया है। ठीक है, उसी में 4 देते, लेकिन गोल्ड मेडल कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर GBR का मतलब क्या होता है? GBR का मतलब क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन। G फॉर ग्रेट, B फॉर ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 220 मेडल कौन जीता है? चाइना जीता है। उसके बाद 124 मेडल ग्रेट ब्रिटेन, 105 मेडल यूएसए जीता है। तो ये आपकी है पैरा ओलंपिक की रैंक। ठीक है, ये क्या है? पैरा ओलंपिक की रैंक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं, ये है आपकी, ये भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हाल ही में फ्रांस की कौन सी कंपनी भारत के किस राज्य में एक कंपनी स्थापित करेगी? MRO पे क्या दिया है? MRO पर एग्रीमेंट किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस। M फॉर होता है मेंटेनेंस, R फॉर होता है रिपेयर। ठीक है, एंड O फॉर क्या होता है? ऑपरेशंस। ठीक है, MRO का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। क्या करेगी? जो भी विमान बेचेगी, लाएगी, इंडिया लाएगा, उसके रिपेयर, इन सब चीज का ख्याल रखेगी। ठीक है, कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन। क्या नाम है? कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन। इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आईफा के बारे में, इंटरनेशनल इंडियन एंड फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, ये एक क्या है? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, जो भी हमारे बॉलीवुड और उसके बाद जो साउथ इंडिया की टॉलीवुड है, ये सब क्या करते हैं? फिल्म बनाते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी अच्छी फिल्म होती है, जो भी अच्छा काम करता है, उसको इसमें क्या किया जाता है? अवार्ड दिया जाता है ना? क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? आईफा नाम है। क्या नाम है? आईफा नाम है। और आईफा का मतलब होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, आईफा के बारे में बात करें तो ये जो वर्ष 2024 में इसका जो आयोजन या फिर अवार्ड देने की सेरेमनी कहां पर किया गया है? ये किया गया अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, अबू धाबी में किया गया। ठीक है, अबू धाबी में किया गया है। और बात करें कि होस्ट कौन कौन से थे, तो आपको पता कि जो होस्ट थे वो 2 लोग थे। कौन से थे? 2 लोग थे। एक जवान फिल्म में कौन एक्टर है? जवान फिल्म में शाहरुख खान है। ठीक है, तो शाहरुख खान थे, और एक करण जौहर। ठीक है, करण जौहर, क्या नाम है इनका? करण जौहर नाम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे थे? इसे होस्ट कर रहे थे। अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को ही दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर पूछा जाए किसे दिया गया है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर पूछा जाए तो हाल ही में एंड चटर्जी नाम की एक्ट्रेस है, उनका नाम बताओ, क्या नाम है पूरा? रानी, और उनका पूरा नाम बताओ? रानी मुखर्जी चटर्जी, क्या नाम इनका? ठीक है, एंड इसे मिटा दो, इसे पूरा मिटा दो।
हाँ, रानी मुखर्जी चटर्जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनकी एक फिल्म आती है नॉर्वे वर्सेस रानी चटर्जी, ठीक है। एंड तो उसी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आपको 2-3 कैटेगरी लिखनी है। कितनी कैटेगरी लिखनी है? 2-3 कैटेगरी लिखनी है। देखो, बेस्ट जो फिल्म का अवार्ड मिलता है, बेस्ट फिल्म का, देखो इस अवार्ड में जो कैटेगरी आपको लिखनी है लिखो। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्टर का, वो मिलता है शाहरुख खान को। किससे मिलता है? शाहरुख खान को मिलता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलता है? शाहरुख खान को मिलता है, शाहरुख खान। और उसके बाद बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, अगर बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, अगर हम लोग बात करते हैं, जो बेस्ट एक्ट्रेस की बात अवार्ड मिलता है वो मिलता है रानी मुखर्जी चटर्जी को, ठीक है। इनका पूरा नाम लिख लेना, एंड रानी चटर्जी लिख लेना। अभी पूरा नाम आगे आएगा, देख लेना, ठीक है। पूरा नाम अभी इनका नाम मत लिखना, लिख लेना, आगे पूरा नाम है, नाम थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। एंड उसके बाद बेस्ट फिल्म का लिखो। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिलता है वो किसे मिलता है? रणवीर कपूर। जो रणवीर कपूर है वो हाल ही में कुछ फिल्म लाते हैं, ठीक है, जैसे मार काट करते हैं। क्या नाम है उसका? एनिमल नाम है, ठीक है। तो एनिमल को क्या मिलता है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है। एनिमल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो शाहरुख खान को मिलता है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अगर पूछा जाए तो रानी चटर्जी को मिलता है, जो कि नॉर्वे बेसिस रानी चटर्जी एक फिल्म लाती है, उसी पे अवार्ड मिलता है, ठीक है। इन्हें तो सारे क्या करो, कैटेगरी लिख लो। आपसे क्या पूछा जा रहा है? बेस्ट फिल्म का। तो जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है एनिमल मूवी को, ठीक है। किसे मिला है? एनिमल मूवी को मिला है। और मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक फिल्म आती है, किसकी आती है? इन्हीं रानी मुखर्जी, ठीक है, इन्हीं की एक फिल्म आती है, इसी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इनका क्या नाम है? रानी मुखर्जी चटर्जी नाम है। चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और। तो यहाँ पर सारी कैटेगरी मैंने लिख भी दिया है। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक्टर मतलब होता है अभिनेता, और बेस्ट फिल्म का। एंड उसके बाद अगर एक सॉन्ग पूछा जाए तो भूपिंदर सिंह ने एनिमल मूवी में एक सॉन्ग भी गाया है, ठीक है। एंड भूपिंदर जो बादल है, बब्बल है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ इन्हें गायक का अवार्ड दिया गया है, जो कि एनिमल मूवी में एक गाना है, ठीक है, उसी के लिए दिया गया है। और उसके बाद बात करें एक्टर की तो शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी इनका नाम है, ठीक है, रानी मुखर्जी, हाँ जो भी है इतना ज्यादा, रानी मुखर्जी को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल मूवी को दिया गया है। और होस्ट कौन थे? तो करण जौहर और शाहरुख खान इसके होस्ट थे। अगर प्लेस की बात करें तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफी डिटेल में एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे पानी दे दो, उसके बाद मैं बोलता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अब आप लोग इसके बारे में क्या करोगे? इसका जवाब दोगे, इसका आंसर बताओगे कि पेजर अटैक के बाद, ठीक है, पेजर अटैक के बाद इजराइल क्या क्या करता है? देखो, ईरान, इजराइल, इन सब का मैंने क्या बताया था? ईरान, इजराइल, इन सब का मैंने अच्छे से एक दिन स्टोरी बताया था, बताया नहीं बताया था? ये रहा आपका इजराइल, ये रहा आपका इजराइल, इसके बगल में थोड़ा सा छोटा सा गाजा, ठीक है, और इजराइल यहाँ पर फैला हुआ है। इधर रहा आपका लेबनान, क्या है? लेबनान है। इधर आपका है फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन, हालांकि यहाँ तक फिलिस्तीन यहाँ तक है, फिलिस्तीन वगैरह यहाँ पर, ये आपका है फिलिस्तीन, एफ फॉर समझ लेना फिलिस्तीन, ठीक है। ये रहा आपका आई फॉर इजराइल। इधर है आपका पूरा जॉर्डन, ठीक है, इधर है आपका पूरा जॉर्डन, यहाँ तक फैला हुआ है जॉर्डन। और यहाँ पर है आपका गोलन हाइट, ठीक है, ये है आपका गाजा, ये क्या है? गाजा है। और ये इजराइल, ये आपका जॉर्डन, जहाँ के भी बताया था कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं। और इधर आपका सीरिया है, ये लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ठीक है। और इसके बगल में कुछ सऊदी वगैरह, अरब वगैरह देश है। बगल में यहाँ पर कुछ दूर पर स्थित है, लगभग 1000 किलोमीटर दूर ईरान, ठीक है, और स्थित है ईरान। और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके यमन वगैरह है, जहाँ पर हूती संगठन भी है, ठीक है, यमन है। तो और यहाँ पर आपका सऊदी अरबिया वगैरह बीच में है, ठीक है। उसके बाद इधर आपके कुवैत, ये सब देश बसे हुए हैं सारे, ठीक है। और ये रहा आपका स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज कैनाल जिसे, और उसके बाद लाल सागर भी है, स्वेज कैनाल भी यहीं पर है, सारी चीजें यहीं पर है। तो देखो, एंड इजराइल के ऊपर कुछ इस प्रकार से अटैक होता है। यहाँ पर आपका मिस्र वगैरह, ठीक है, मिस्र वगैरह यहीं पर है। और उसके बाद बात करें तो जो ये इजराइल है, इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक होता है। यही केवल जो भूमध्य सागर वाला एरिया है इसे छोड़ दो, बाकी चारों तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इधर से गाजा जो है, गाजा में कौन आतंकवादी संगठन है? हमास है, ठीक है, हमास है, जिसने अक्टूबर 2023 में क्या किया था? लगभग 2-3 हजार मिसाइल इकट्ठा डाल दिया था इजराइल के ऊपर, ठीक है।
2-3 हजार मिसाइल इकट्ठा दाग दिया था इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल के ऊपर जो इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसने काफी हद तक सेफ्टी कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमास और उनके बीच में क्या क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, सभी लोगों को पता है। और उसके बाद फिर इजराइल क्या करता है, एक मैसिव एक अभियान चलाता है। ठीक है, और उसके बाद गाजा को पूरा सफा कर देता है। इसके बाद फिर ये हमास वाले क्या करते हैं, हमास वाले परेशान होके फिर, और इनको जो हमास को अगर पूछा जाए मिसाइल कौन सप्लाई करता है, तो वो जहाँ है यमन में बैठे आपके हूती संगठन हो या फिर ये हमास है, इन सबका जो बप्पा अब्बा है वो कौन है, ईरान है। ठीक है, इसी के पास इतनी मिसाइल वगैरह है जो क्या करता है, सबको सपोर्ट करता है। नहीं तो ये इतने छोटे छोटे देश, ठीक है, इतने छोटे छोटे आतंकवादी संगठन, इनके पास इतना पैसा है ना कुछ नहीं, इतनी मिसाइल कहां से लाएंगे, तो इनका जो सपोर्ट करता है वो ईरान है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो हूती संगठन एक्टिव है, ठीक है, जो कि यहाँ की यमन की गवर्नमेंट से लड़ता रहता है। और उसके बाद यहाँ पर भी इसको भी सप्लाई मिसाइल कौन करता है, इसको भी मिसाइल सप्लाई ईरान ही करता है। और यहाँ पर जो लेबनान में बैठा हिजबुल्ला संगठन है, ठीक है, हिजबुल्ला संगठन है, इसको भी सप्लाई कौन करता है, इसको भी मिसाइल सप्लाई कौन करता है, ईरान करता है। मतलब सभी जगह सप्लाई करने का काम करता है, डायरेक्ट इजराइल से नहीं लड़ता। ठीक है, डायरेक्ट इजराइल से नहीं लड़ता है, क्योंकि पता डायरेक्ट इजराइल से लड़ेगा तो फिर अभी इतने लोगों को मारा है, वो डायरेक्ट वहां के जो आयतुल्लाह खमेनी है, ठीक है, जो ईरान के चीफ सुप्रीम लीडर है, ठीक है, सुप्रीम लीडर है, वो खत्म कर देगा। इसलिए ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर इन सबसे लड़वाता रहता है। ठीक है, इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पर पता कि हमास को गाजा को पूरा सफर करते हुए इजराइल क्या करता है, हमास का जो चीफ होता है उसका नाम क्या था, इस्माइल हानिया नाम था। क्या नाम था, इस्माइल हानिया नाम होता है। इसे खत्म कर देता है। ठीक है, कब खत्म करता है अब आप लोग बताओ, ये सारी चीजें मैंने बताया था। ये जाता है ईरान के कुछ समय पहले, जब अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन होता है और ईरान के प्रेसिडेंट जिनका नाम था मोहम्मद रईसी, वो क्या करते हैं, इस डैम का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, और वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का होता है, वही क्रैश करवाते हैं, दोनों मिलकर क्रैश करवाते हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है मई में लगभग। ठीक है, और जुलाई में ईरान में जो आपके मसूद पोजीशियन है, ठीक है, नए राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और कभी भी किसी भी देश के जहां वो राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री, तो उनकी एक शपथ सेरेमनी होती है। शपथ सेरेमनी में भाग लेते हैं इनके जितने भी आपके, ठीक है, रिश्तेदार है, वो सभी भाग लेते हैं। ठीक है, जिसमें से टारगेट लेकिन इजराइल किसको करता है, टारगेट किसको करता है, हमास का जो चीफ होता है जिसका नाम था इस्माइल हानिया। यहां से जाते हैं, कहां पर जाते हैं, ईरान की राजधानी तेहरान में, ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति की सेरेमनी हो रही होती है तेहरान में, यहाँ पर जाते हैं। तो इजराइल क्या करता है, इजराइल वहीं पर इस्माइल हानिया का काम खत्म कर देता है। इसके बाद ईरान के यहाँ पर दो व्यक्ति मर जाए। ठीक है, ईरान का जो सपोर्टर था, एक तो यहाँ के राष्ट्रपति भी मर जाता है, इसके कारण ईरान वाले काफी बौखलाए थे। इसके पहले भी 2 लोगों को मार दिया। ठीक है, बहुत लोगों को मारा है ईरान के, जैसे सुलेमान कासिम को मार देता है, और यहाँ के जो परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनको भी मरवा देता है। और इनके कॉन्सुलेट के सीरिया पर, ठीक है, सीरिया पर भी हमला करवाता है, जिसमें काफी सीनियर लोग के कुर्द फोर्स के हेड मारे जाते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी 3-4 लोगों को मार देता है। इसके बाद ही यहाँ पर इस्माइल हानिया को मार देता है, जिसके कारण ईरान इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि ईरान क्या करता है, ईरान डायरेक्टली अटैक करता है। किसके ऊपर, डायरेक्टली अटैक करता है इजराइल के ऊपर। ठीक है, लगभग बहुत सारी मिसाइलें अटैक करता है, लेकिन जिसमें इजराइल अपने आप को सेफ्टी कर लेता है। ठीक है, सेव कर लेता है, क्योंकि इसके पास आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो लेबनान है ये तो शांत हो जाता है। कौन, जो गाजा है, गाजा में जो बैठा हमास है, ये तो शांत हो जाते हैं। इसके बाद फिर एक्टिव कौन होता है, लेबनान। हालांकि ये थोड़ा मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन जैसे इसके इस्माइल हानिया को मारते हैं ये लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद पूरा सपोर्ट ईरान किसको करने लगता है, लेबनान को, और लेबनान में बैठा जो हिजबुल्लाह है वो मैसिव अटैक करने लगता है। किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ठीक है, इजराइल के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर इजराइल क्या करता है, आपको पता है कि इजराइल कुछ समय पहले पेजर अटैक करवा देता है, कहां पर, लेबनान में करवा देता है, जिसके कारण यहाँ का जो हिजबुल्लाह है वो काफी परेशान हो जाता है। ठीक है, हिजबुल्लाह काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा अटैक करवाता है। ठीक है, 3000 से ज्यादा पेजर अटैक करवाता है, जिसमें काफी आम नागरिक भी मारे जाते हैं, और बाकी जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन है वो तो मारे ही जाते हैं। एंड इसके साथ ही फिर क्या होता है, एक हिजबुल्लाह का हेड होता है, वही ये क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है, इसमें हिजबुल्लाह का हेड को ही मार देता है। ठीक है, टारगेट करके मारता है इजराइल, पेजर अटैक से नहीं मारता, डायरेक्ट मिसाइल से मारता है, डायरेक्ट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से मार देता है। और इसी का हेड आपसे पूछा जा रहा है। इसके हेड मारे जाने के बाद ईरान और ज्यादा बौखला जाता है, क्योंकि ईरान कोई एक्शन नहीं ले रहा था। यहाँ पर लेबनान में इतना ज्यादा अटैक हो रहा था, पेजर अटैक हो गया, ईरान तब पर भी कुछ नहीं बोला, और उसके बाद यहाँ पर इस्माइल हानिया को मार देता है, तब पर भी कुछ नहीं बोलता है ना। तो इसके बाद ये लोग क्या करने लगते हैं, प्रेशर करने लगते हैं ईरान के ऊपर से क्या होता है, प्रेशर हो जाता है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो
इसका मतलब हमें क्या कर रहे थे, हमें फर्जी लड़वा रहे थे इसे, है ना। अगर आप हमारे पीछे खड़े नहीं हो, अगर हमारे आप क्या करते हो, हमें हथियार सप्लाई करते हो, अगर ये हमें मार रहा है तो अगर आप आगे नहीं आओगे तो आगे से हम लोग लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ईरान के ऊपर काफी प्रेशर जाता है, जिसके कारण ईरान क्या करता है, जैसे इस्माइल हानिया मारा जाता है, ये एक बार मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, अभी जो मंगलवार गया था, इस दिन क्या करता है, रात में ईरान फिर से अटैक करता है, किसके ऊपर, डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करता है। लगभग 200 से ज्यादा मिसाइलें दागता है, जो कि फिलिस्तीन और जॉर्डन के ऊपर से आती हैं, और कुछ मिसाइलें तो जॉर्डन में भी गिर जाती है, ठीक है, कुछ मिसाइलें जॉर्डन में भी गिर जाती है, कुछ फिलिस्तीन में भी गिर जाती है। एंड जॉर्डन में क्या किया था, जॉर्डन कुछ सेव कर रहा था मिसाइलों को, मतलब जो भी इसके ऊपर से जा रही थी, अमेरिका ने इसे बोला था सेव करने के लिए, तो इसने क्या किया, कुछ मिसाइलों को सेव कर रहा था, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें आके कहां पर गिरी, एंड ज्यादातर आके इजराइल को जहां जहां पर इन्होंने टारगेट किया था, तेल अवीव वगैरह में, वहां पर आकर गिरती है। लेकिन सभी नागरिकों को बंकर में बोल दिया जाता है जाने के लिए, और कुछ मिसाइलें इजराइल में गिरती है, ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती है। लेकिन ईरान फिर क्या करता है, ईरान जो इजराइल है फिर वो क्या करता है, इस अटैक के बाद डायरेक्टली अब इन्वॉल्व हो जाता है किसके, ईरान से लड़ने के लिए, ठीक है। वहां के जो आईडीएफ के जो हेड है वो क्या करते हैं, आते हैं और डायरेक्टली ऑफिशियली बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, ईरान से डायरेक्टली लड़ाई करेंगे, ठीक है, लड़ाई मतलब डायरेक्टली अटैक करेंगे, ठीक है। और जो वहां के प्रधानमंत्री पीएम है, पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू है, ये भी डायरेक्टली बोलते हैं कि यहाँ जो यूनाइटेड नेशन मध्यस्थता करने आता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो बहुत बड़ा क्या बनता है, माई बाप बनता है सभी देशों का, ठीक है, वो किसी भी हमले पर आता है और टिप्पणी करने लगता है, और हमारे इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है, इस पर यूनाइटेड नेशन के जो एंटोनियो गुटेरेस है कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जिसके कारण बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन की भी आलोचना करते हैं, ठीक है, कि अब हम यूनाइटेड नेशन वगैरह को नहीं मानेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमें जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो इतना क्या होता है, इतना एंड कांड हो जा रहा है, और आपको बताना है कि जो हिजबुल्ला का हेड होता है वो कौन होता है, ठीक है, हिजबुल्ला का जो हेड होता है वो कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो ये हसन नसरल्लाह है, ठीक है, हसन नसरल्लाह क्या होता है, हिजबुल्ला का हेड होता है, इसे क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसके बाद फिर हिजबुल्ला का एक और हेड बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है, हासिम सफीउद्दीन को बनाया जाता है, इसको भी इजराइल मार देता है, लेकिन अभी खबर ऑफिशियली नहीं आई है। अब हिजबुल्ला का कोई हेड बनने से डर रहा है कि हम बनेंगे तो हमें न मार दे, ठीक है, इसलिए कोई बन ही नहीं रहा है, हिजबुल्ला हेड ही नहीं बन रहा है, ठीक है। और बात करें आयतुल्लाह खामनेई की, तो ये क्या है, आपके ईरान के सुप्रीम लीडर है। चलिए आइए देखते हैं पिक्चर के माध्यम से, एंड थोड़ा सा ये क्या है, ये है आपके हमास जो हिजबुल्ला है उसका जो चीफ है, अभी जो हमने पढ़ाया, हसन, क्या नाम है, हसन नसरल्लाह नाम है, ठीक है, हसन नसरल्लाह नाम है, इन्हीं को इजराइल क्या करता है, मार देता है एक मिसाइल ब्लास्टिक उसमें, ठीक है, और ये हिजबुल्ला का हेड होता है। अगर बात करें कि जो अभी नया बना है, ठीक है, हासिम सफीउद्दीन, इसको भी इजराइल बोल दिया कि इसको भी हम मार दिए, लेकिन अभी ऑफिशियली इनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। देखो यहाँ पर जो ट्विटर है इस पर ट्रेंड भी कर रहा है, ईरान अटैक, जो मंगलवार का अटैक होता है इजराइल के ऊपर, ये क्या कर रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है, कहां पर, ट्विटर पर, आप देख सकते हो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, दूसरे नंबर इजराइल ईरान वार ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पर कटिंग है इंडिया टीवी की, देख सकते हो क्या है, ईरान ने क्या कर दिया है, इजराइल पर हमले, ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें, ठीक है। और इसके बारे में अमेरिका पहले ही बता देता है इजराइल को कि आपके ऊपर जल्द से जल्द अटैक होने वाला है 2-4 घंटे के अंदर, जिससे इजराइल क्या करता है, अपने नागरिकों को बंकर में भेज देता है, जिससे कोई क्षति नुकसान नहीं होती है। ये है मिसाइल जाती हुई इजराइल की तरफ ईरान से, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेगा, अब इजराइल डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और ये है कहां के, ये है आईडीएफ के प्रवक्ता, ठीक है, इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम अच्छा है, आगे अभी बता रहे हैं। देखो ये क्या बोलते हैं, ईरान अटैक इज ए सेवर एंड डेंजरस एस्केलेशन, देयर विल बी कंसीक्वेंस। और ये क्या करते हैं, ईरान ने ये अटैक किया है, चलो ये क्या बोला है कि ईरान जो अटैक किया ये बहुत बड़ी गलती कर दिया, ठीक है, ईरान ये अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। और क्या कैसे करेंगे, वेयर इवर मतलब होता है कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, वेयर इवर मतलब कहीं भी, वेयर इवर मतलब कभी भी, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ईरान के ऊपर एक मैसिव अटैक रिस्पॉन्स करेंगे, और ये है कुछ लोकेशन, थोड़ा सा देख लो। एंड क्या कहते हैं कि वेयर यूर, व्हेन यूर एंड हाउ यूर, कैसे भी, कभी भी और कहीं भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, और ईरान क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। ये यहाँ के स्पोक्स पर्सन, इनका नाम है डेनियल हजारी नाम है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली आके बोलते हैं, ठीक है।
और ये बात करें कि लोकेशन की, तो देखो इजराइल के इतने जगहों पर क्या होता है, अटैक होता है और इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें आती है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें आती है। तो जो अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए, एक जॉर्डन, एक फिलिस्तीन में एक व्यक्ति ऐसे जा रहा होता है, उसके ऊपर ये जो मिसाइल का जो ये कचरा नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, बूस्टर बोलते हैं, ठीक है, इसे बूस्टर बोलते हैं। ये डायरेक्टली आके उसके सर उसी आदमी के ऊपर आके गिर जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर वीडियो लगाना इम्पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये पीपीटी है, ठीक है, पावर पॉइंट में नहीं बनी है, नहीं तो वो वीडियो आप लोगों को दिखाया जाता। चलिए बात करते हैं हिजबुल्लाह। तो देख सकते हो ये हिजबुल्लाह है, जिसका जो हेड था उसका क्या नाम था, हसन नसरल्लाह नाम था, ठीक है। ये क्या था, इसे भी मार दिया गया है और आगे आने वाले टाइम में ईरान के ऊपर भी अटैक किया जाएगा, उसकी खबरें जल्दी आएंगी, 1-2 दिन के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इसके साथ हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हाल ही में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि हाल ही में किसी राज्य के वाइस सीएम बनते हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, इनका नाम आपको बताना है। वहां के जो सीएम थे उनका नाम एमके स्टालिन था, क्या नाम था, स्टालिन नाम था। और वहीं पर क्या बनते हैं, एक उप सीएम भी बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाम बताना है। वहां की पार्टी का नाम है डीएमके, क्या नाम है, डीएमके नाम है। बताओ कौन सा राज्य हो सकता है। चलिए ये अभी हमको बता, जो द्रविड़ मूल एंड डीएमके जो पार्टी है वो कहाँ की पार्टी है, जो डीएमके पार्टी है साउथ का राज्य है एंड तमिलनाडु, ठीक है। डीएमके जो पार्टी है वो साउथ की एक पार्टी है, जिसके जो सीएम है एमके स्टालिन नाम है इनका, ठीक है, और इनके स्टालिन नाम है। और हाल ही में एंड क्या करते हैं, हाल में एक उदयन स्टालिन है, उदयन स्टालिन इनका नाम है। ये क्या करते हैं, उदयनिधि स्टालिन नाम है इनका, ये यहाँ के वाइस सीएम बनते हैं, ठीक है, उदयनिधि स्टालिन इनके परिवार के ही हैं। और ये क्या बनते हैं, यहाँ के वाइस सीएम बनते हैं, कहाँ के बनते हैं, तमिलनाडु के बारे में बनते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में हम लोग सारी चीजें जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख सकते हो द्रविड़ मुनेत्र कड़कम इस पार्टी का नाम है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, डीएमके का फुल फॉर्म क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम इसका नाम है, इस पार्टी का नाम याद रख लेना। उदयनिधि स्टालिन क्या बनते हैं, यहाँ के वाइस सीएम बनते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है कौन है, ये है आपके एमके स्टालिन और ये है उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। यहाँ के क्या बन रहे हैं, वाइस सीएम बने हैं। इसके साथ ही हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो भारत सरकार है इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, जो आपकी जीडीपी काउंट करने की वर्ष है उसे घोषित कर दिया गया है कि किस ईयर को बेस ईयर माना जाएगा। इसके पहले हम लोग 2011-12 को क्या करते थे, बेस ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस ईयर मतलब आधार साल। उस समय से आपकी महंगाई ये सारी चीजें क्या होती है, काउंट होती है। और उसके बाद अब भारत सरकार बोल रही है कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ईयर घोषित किया है कि अब हम लोग इस ईयर को बेस ईयर मानेंगे और अब से क्या करेंगे, नई जीडीपी को काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपको बेस ईयर बताना है कब से कब, ठीक है, कब से कब तक बेस ईयर माना है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। यहाँ पर 2022-22 वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, 2022-22 वाला ऑप्शन गलत है, इसे आप लोग काट देना। 2024 नहीं है, ठीक है, और 2022-21 भी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 22-23। इसके पहले अगर पूछा जाए बेस ईयर क्या था, तो 2011-12 इसका क्या था, बेस ईयर था। और अब हमारी सरकार ने क्या किया है, 2022-23 नया बेस ईयर घोषित कर दिया है। अब इसी टाइम से हमारा क्या जाएगा, जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है, कोई बताएगा, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी। किसी भी देश की आप लोग सुनते हैं ना कि इसकी जीडीपी ज्यादा है, उसकी कम है, ठीक है। और भारत हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है, ठीक है। अमेरिका सबसे बड़ी जीडीपी है। तो देखो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड हमारे भारत के सीमा के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनकी मार्केट में जो वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज दैट इतनी गाड़ियां बन रही है, इतने हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, इतने सारे मछली पकड़ के बेच रहे हैं, ठीक है। उन सबकी आप वैल्यू कुछ भी हो, सुई से लेकर जितने भी बड़े सामान बन रहे हैं हमारे सीमा के अंदर, वो चाहे समुद्र की सीमा हो या फिर हमारे बाउंड्री हो, स्थल सीमा हो, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीजें बन रही है उसकी जो मार्केट में वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक का टर्म था और इसका भी हमने क्या बताया, इसका हमने बेस ईयर बताया। पहले 2021-11-12 था और अब जो बेस ईयर है 2022-23 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे। और थोड़ा सा आप देख सकते हो कि विश्व की जो सबसे बड़ी जीडीपियां हैं वो है अमेरिका। कितने ट्रिलियन है डॉलर इसकी, 21.44 ट्रिलियन डॉलर इसकी क्या है, टोटल वैल्यू है 21 ट्रिलियन, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। और चाइना 14 ट्रिलियन है, जो कि 2-4 सालों में अमेरिका को पीछे कर देगा। जापान जो है तीसरे है, 5 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। जर्मनी चौथा है, जिसकी इकोनॉमी कितनी है, 3.6 ट्रिलियन। और बात करें कि वर्ल्ड में 2 कंपनियां हैं जिसने क्या किया है, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को टच कर लिया है। एक का नाम है एप्पल और एक का नाम है
माइक्रोसॉफ्ट नाम है, ठीक है। सोच सकते हो, देखो विश्व की चौथी इकोनॉमी जो जर्मनी है, इसके बराबर टोटल वैल्यू है किसकी, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की। और भारत से भी ज्यादा वैल्यू उन कंपनियों की है। भारत की जो जीडीपी है अभी 2.5 और 2 के बीच में वैरी कर रही है, ठीक है। 2.04 यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया। हालांकि यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर 2.84 लिखा है, ठीक है। 2.84 ट्रिलियन है किसकी, भारत की जीडीपी। तो टॉप 5 जीडीपी भी आप याद कर लेना। इसके साथ हम लोग चलते हैं, इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्या होती है, वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंट की चैंपियनशिप होती है, जो कि जापान में होती है, ठीक है। कहां पर होती है, जापान में होती है। एंड हमारे भारत के एक एथलीट जाते हैं, जिनका नाम क्या होता है आपको बताना है। ये 5000 मीटर, 5000 लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है, 5000 मीटर की क्या करते हैं, दौड़ में गोल्ड मेडल लाते हैं। और इन्होंने अपना खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। एंड इन्होंने पहले इस रेस को मारते हैं 13 मिनट में, ठीक है, 13 मिनट में। अब इन्होंने मार दिया 11 मिनट में, ठीक है। तो इसमें ये गोल्ड मेडल जीते हैं। और पूछा जाए ये प्रतियोगिता कहां पर होती है, तो ये जो प्रतियोगिता होती है वो कहां पर होती है, जापान में होती है, ठीक है। इन्होंने धावक एथलीट जो है, एक गुलवीर सिंह नाम है इनका, क्या नाम है, गुलवीर सिंह नाम है इनका, नाम याद रख लो आप लोग, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपना एक खुद रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये है गुलवीर सिंह, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, ये गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के, ठीक है। 13 मिनट और 11.82 सेकेंड के अंदर ये क्या करते हैं, 5 किलोमीटर की रेस को कवर कर देते हैं, ठीक है। और इन्होंने पहले इनका जो रिकॉर्ड था वो कितना था, ये 13 मिनट 18 सेकेंड था, ठीक है। कितना था, 13 मिनट 18 सेकेंड था, जो कि कम होकर कितना आ गया है, 11 सेकेंड, ठीक है। ये रिकॉर्ड कैलिफोर्निया में पहले इन्होंने बनाया था, अब ये जापान में रिकॉर्ड बना लिया है। और ये जो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंट की चैंपियनशिप होती है, कहां पर होती है, जापान में होती है, ठीक है। तो नाम इनका याद रखना, क्या नाम है, गुलवीर सिंह नाम है, ठीक है, गुलवीर सिंह नाम है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। देखो यहाँ पर रिकॉर्ड के सामने फोटो भी खिंचवाया, ठीक है। 13 मिनट 11 सेकेंड, ठीक है, और कुछ माइक्रो सेकेंड है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमारा आज का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। और क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में एक तूफान आता है, ठीक है, एक तूफान आता है जो कि कैरिबियन। देखो अमेरिका में हमने बताया था कि अमेरिका में जो तूफान आते हैं उन्हें हरिकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आता है उसे विली विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विली विली बोला जाता है। हमारे यहाँ जो आता है उसे चक्रवात बोला जाता है। तो हर एक महासागरों में क्या दिया गया, तूफान को, जो तूफान आते हैं समुद्र में, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान के पास में टाइफून जाना जाता है, ठीक है। और अमेरिका के पास या दक्षिण जो अटलांटिक महासागर है, कैरिबियाई देश है, उनके पास जो आता है उन्हें हरिकेन बोला जाता है। तो हाल ही में एक तूफान आता है हरिकेन, जिसका नाम था हेलेन। क्या नाम होता है, हेलेन नाम होता है। ये क्या करता है, अमेरिका में बहुत ज्यादा तबाही करता है, जिसमें लगभग 90 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और बात करें सुपर जो भी टाइफून या जो तूफान आता है, ये किसको नुकसान पहुंचाता है, चीन को, अभी कल ही बताया है। और असना, ये तूफान आपका आता है अरब सागर के पास में, इसका नामकरण पाकिस्तान करता है, ठीक है। जो अफान आता है ये आपका आता है बे ऑफ बंगाल में, इसका नामकरण करता है, इसका नामकरण करता है आपका थाईलैंड करता है। कौन करता है, थाईलैंड करता है। और ये जो है इसका नामकरण उधर वाले करते हैं, हालांकि ये लोग करते नहीं है। हमारे यहाँ ये एक प्रथा है, 13 देश मिलकर क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। बाकी वो ये है आपका हेलेन हरिकेन है, जो कि काफी ज्यादा तबाही लाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और कहां पर आता है, ये सारी चीजें लिखी गई है दक्षिण पूर्वी यूएसए में आता है, ठीक है। बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। और क्लास अगर अच्छी लगती है आप लोगों को तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और बाकी की जो क्लास है 3 से 4 अक्टूबर के बीच की क्लास को हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।